पिंकी का बर्थडे आने वाला है। वो अपने बर्थडे को लेकर बहुत उत्साहित है। पापा, मेरा बर्थडे आने वाला है, आपको याद है ना? हाँ बेटा, मुझे याद है। आपका बर्थडे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर तो पापा आपको मेरा गिफ्ट भी याद होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, और आपको आपका गिफ्ट भी मिल जाएगा। पहले आपका बर्थडे तो आने दो। पिंकी अपने बर्थडे की तैयारी में लग जाती है। पिंकी अपने फोन से बर्थडे का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। थोड़े दिन बाद पिंकी का बर्थडे आ जाता है। मम्मा, आज मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत तैयारी करनी है और मेरी सारी फ्रेंड भी आएंगी शाम को। लेकिन बेटा, आपने जो ऑनलाइन बर्थडे का सामान लिया था वो कब आएगा? हाँ मम्मा, उसकी डिलीवरी आज ही है और शाम से पहले आ जाएगा। ये कहकर पिंकी अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय पिंकी का पार्सल लेकर उसके घर के बाहर आ जाता है और दरवाजे की बेल बजाता है। बेटा पिंकी, देखो दरवाजे पर कौन आया है। मम्मा, मैंने जो सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसकी शायद डिलीवरी आई है, मैं जाकर उनसे अपना पार्सल ले लेती हूँ। पिंकी डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेती है और रख देती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और वो घर को सजाने के लिए अपना पार्सल खोलती है। ओह नो, ये क्या? मैंने गुब्बारे अच्छी क्वालिटी के ऑर्डर किए थे, लेकिन इनकी क्वालिटी तो बहुत खराब है। ये तो फुलाते ही फूट रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऑनलाइन शॉपिंग का यही हाल है बेटा, जब भी अच्छी चीज मंगाओ तो ऐसा ही होता है। पिंकी गुब्बारों को देख मुंह फुलाकर बैठ जाती है और तब तक पिंकी के पापा भी घर आ जाते हैं। अरे पिंकी बेटा, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तभी राजू बीच में बोल पड़ता है। पापा, पिंकी ने जो गुब्बारे ऑनलाइन मंगाए थे उनकी हवा निकल गई है अभी से, और वो खुशी के मारे अपने आप फूट रहे हैं। अब पिंकी रात में बर्थडे पॉलिथीन फुलाकर मनाएगी। ये कहकर राजू उसकी हंसी उड़ाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। राजू बेटा, पिंकी का मजाक मत उड़ाओ। कल आपका बर्थडे आएगा, फिर पिंकी भी आपका मजाक उड़ाएगी, इसलिए खराब आदत है। सॉरी मम्मी। पिंकी बेटा, आप चिंता मत करो, हम बाजार से अच्छी क्वालिटी के सुंदर सुंदर गुब्बारे ले आते हैं। पिंकी अपने पापा के साथ बाजार जाती है और बाजार में पिंकी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर गुब्बारे बेच रहा है। पिंकी उसके पास जाती है। आप मेरे गुब्बारे ले लीजिए, सुबह से एक भी नहीं बिका है। अरे, आप सुबह से ऐसे ही खड़े हो? आप स्कूल नहीं जाते? नहीं, मैं अपने घर में अकेला हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ। पिंकी को उस बच्चे की बात पर दया आ जाती है और वो उसके सारे गुब्बारे खरीद लेती है और वहाँ से चली जाती है। पिंकी बेटा, आपने देखा, आपकी ऑफलाइन शॉपिंग ने किसी के चेहरे की मुस्कान बना दी। हाँ, आज मुझे किसी की मदद करके जो खुशी मिली है उससे बड़ा गिफ्ट तो मिल ही नहीं सकता था। ये सब आपकी वजह से हुआ है पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आज आपको पता लग गया होगा कि ऑफलाइन शॉपिंग को करना कितना जरूरी है। हम जल्दी से मोबाइल पर कुछ भी ऑर्डर करते हैं और वो हमें घर बैठे मिल जाता है, लेकिन असल में हमारे छोटे छोटे दुकान वाले बैठे रहते हैं। इसलिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग की जगह ऑफलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी वजह से उनका घर परिवार चल सके। पिंकी को अपने पापा की बात समझ आ जाती है और वो अपने पापा से अपने बर्थडे पर वादा करती है कि वो अब अपने आसपास की दुकानों से भी शॉपिंग करेगी। पिंकी अपने घर आ जाती है और फिर सब खूब मौज मस्ती से पिंकी का बर्थडे मनाते हैं। तभी राजू बीच में बोल पड़ता है। देखा पिंकी, आज हमारे ऑफलाइन दुकानदारों ने तुम्हारे बर्थडे में 4 चांद लगा दिए, नहीं तो ऑनलाइन के चक्कर में पॉलिथीन को ही फुलाकर फोड़ना पड़ता। राजू की बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।